Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया tut18.cpp। और आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या होते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर। और ना क्या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं। पब्लिक मोड होता है, प्रोटेक्टेड मोड होता है और प्राइवेट मोड होता है। तो पब्लिक इनहेरिटेंस मोड क्या होता है, कहता है इफ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, ओके, देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक क्लास बनाता हूँ, ए के नाम से मैंने क्लास बनाई और मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने किया एक पब्लिक ए बना लिया, प्रोटेक्टेड इंट पी बना लिया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं प्राइवेट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इंट सी बना लिया और यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ ABC। आप देख सकते हो कुछ मैंने ना ये फंक्शन मतलब कि डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं विद डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स और यहाँ पर आकर मैं ये कर देता हूँ। ओके फाइन। अब वो क्या कहता है, मैंने एक और क्लास बनाई B और यहाँ पर मैं लिखूंगा पब्लिक और यहाँ पर लिखूंगा A। आज जो हम बात कर रहे हैं ना मोड्स की, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं हम कि हम यहाँ पर पब्लिक लिखें, प्राइवेट लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा वो क्या कहता है पब्लिक इनहेरिटेंस में, वो क्या कहता है पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। यानी क्या होगा, और एक और बात भी कहता है, नहीं लिखी उस, और दूसरी बात वो क्या कहता है कि प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। अब मैं यहाँ पर आके सिंपल क्या करता हूँ, मैंने लिखा पब्लिक और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ void शो और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने कहा वैल्यू देता हूँ मैं A और B को मैंने वैल्यू दी 10 और CR करवा लेता हूँ मैं A B और सिंपली यहाँ पर आकर B का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और B डॉट शो को कॉल कर लेते हैं। तो मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि A और B की 10-10 वैल्यू प्रिंट हो गई है हमारे पास। फाइन। अब आप देख सकते हो इनको मैंने एक्सेस कर लिया। यानी सिंपल मतलब ये होता है कि हम जिस क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करवा रहे हैं, यानी बेस क्लास है ना, ये हम क्या कहते हैं जब इनहेरिट करवाते हैं तो बेस क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर पाते हैं, हम ये कहते हैं। मगर वो बस सिंपल सा मतलब यही है कि जब हम पब्लिक लिखेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम पब्लिकली इन सारे मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ओके, सिर्फ इस बात का मतलब ये है कि पब्लिकली हम इन सारे मेंबर्स को या पेरेंट क्लास में या बेस क्लास में जो भी फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शन हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उनको हम पब्लिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। इस बात का बस यही मतलब है। ओके, अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो आप देखना क्या होगा, मैंने कहा C इज़ इक्वल टू 10, तो आप देखो ये इसने एरर थ्रो कर दिया और क्या कहता है, कहता है ये इनएक्सेसिबल है, यानी प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके भाई, इस बात के इतने मतलब है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसे कॉपी करके ना और इससे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इसे रिमूव करता हूँ। अब ये आप देखोगे एरर रिमूव हो जाएगा। बट पब्लिकली का इतना ही मतलब होता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और दूसरा देखते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या कहता है कि ड्राइव क्लास from a protected base class, then both public members and protected members of the base class will become protected in derived class। ओके, यानी क्या मतलब हुआ,
इस बात का ये जो हमने सिनेरियो किया है ना, इस बात का ये मतलब हुआ कि जब हम पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं ना, तो जो मेंबर्स हैं ना उनकी हालत वैसे की वैसी ही रहेगी। यानी अगर इंट ए है, ये क्या है, पब्लिक है, तो ये पब्लिकली यहाँ पर एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड है तो ये प्रोटेक्टेड ही यहाँ पर आएगा। लेकिन जब प्रोटेक्टेड की बात आती है ना, जब हम प्रोटेक्टेड मोड लगाते हैं तो क्या होगा, बोथ पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है ना, अब ये दोनों जब हम इसको करेंगे प्रोटेक्टेड, अब क्या होगा, ये दोनों प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। यानी अब पब्लिक भी क्या बन गया, प्रोटेक्टेड बन गया है। ए अब क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, अब ए पब्लिक नहीं रहा, अब ए क्या हो गया हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं, ए इज प्रोटेक्टेड नाउ। ठीक है, अब ए पब्लिक नहीं रहा, अब ए क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया है। अभी मैं इसे रन करूंगा तो सेम वही आंसर आएगा, आप देख सकते हो 10-10। मगर मैं ए को अगर यहां पर एक्सेस करना चाहूंगा ना, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, बी के जरिए। तो कुछ इस तरीके से भी हमने वर्क कर लिया। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर हम देखते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस मोड को। कहता है इफ वी डिवाइड अ सब क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास देन बोथ पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। दे कैन ओनली बी असेस्ड बाय मेंबर फंक्शंस ऑफ ड्राइव क्लास। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं यहां पर आकर अगर मैं ऐसे करता हूं, एक मिनट, इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर आकर सी करता हूं तो आप देखोगे कि अभी भी ये एरर थ्रो कर रहा है। प्रोटेक्टेड में ये प्राइवेट जो है ना, ये प्राइवेट ही रहेगा, ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे मगर ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ये प्राइवेट ही रहेगा। ओके, तो इसे मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ। अब चलते हैं हम प्राइवेट पर, तो यहाँ पर आकर मैं प्राइवेट कर देता हूँ। तो वो क्या कहता है कि ये दोनों जो है ना, ये तीनों ही बल्कि प्राइवेट बन गए हैं अब। ओके, अब ये यहाँ पर अब ए प्रोटेक्टेड नहीं रहा, अब ए क्या बन गया, प्राइवेट बन गया है। ओके, इसी वजह से मैं सिर्फ अब इसे इसी के स्कोप में यूज़ कर सकता हूँ, इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं इसे रन करूँगा तो आंसर सेम ही आएगा हमारे पास। वो देखो सेम ही आ रहा है हमारे पास आंसर। और यहाँ पर मैं सी लगाता हूँ तो आप देखोगे कि अभी भी एरर थ्रो करेगा। ओके, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि जो प्राइवेट होता है ना, जिसे हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट, वो अपने स्कोप के अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, मगर ये जो फंक्शन है ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर ये जो हमने प्राइवेट किया और ये दोनों जो प्राइवेट हो गए, तो फिर ये कैसे एक्सेस हो रहे हैं। ये बेसिकली इनकी जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो ये ही हैं। ओके, मगर हम इसे एक्सेस किस मोड में कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि प्राइवेटली हम इसको एक्सेस करें। सिर्फ इस बात का इतना ही मतलब है। मैंने इसे रिमूव किया। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, और एक और बात कहता है कि अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं, यानी मैं यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं लगाता, ये देखो कुछ भी नहीं लगाया मैंने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही है। ओ, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं या मोड ना लगाएं हम। ओके फाइन, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ कह रहे हैं, वही बात है बिल्कुल। कहता है पब्लिक जो मेंबर होगा ना, बेस क्लास का जो भी मेंबर होगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जब पब्लिकली हम एक्सेस करेंगे ना तो वो पब्लिक ही रहेगा। और प्रोटेक्टेड जब प्रोटेक्टेड होगा, वो जब पब्लिकली एक्सेस करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। मगर प्राइवेट क्या कहते हैं, वो नॉट एक्सेसिबल है। इस तरह कहता है जब प्रोटेक्टेड होगा ना, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, और ये मोड है, जब प्रोटेक्टेड मोड होगा तो आप देख सकते हो इसने दोनों को प्रोटेक्टेड कर दिया है, लेकिन प्राइवेट फिर भी इनएक्सेसिबल है। जब प्राइवेट की बारी है तो प्राइवेट ने इन दोनों को प्राइवेट कर दिया, मगर ये इनएक्सेसिबल ही है। ओके फाइन, आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप किस मोड में इन मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो, बस सिंपल सा मतलब ये है।
कि आप पब्लिकली इन एक्सेस करना चाहते हो, प्राइवेट एक्सेस करना चाहते हो या प्रोटेक्टेड एक्सेस करना चाहते हो। बाकी आपने देखा रिजल्ट सबके सेम ही है। ओके, और क्या कहती हैं, यहाँ पर हमने जैसे वर्क करते थे प्रीवियस वैसे ही वर्क किया है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करें, अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।